हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, जैसा कि हमें पता है कि यूएमटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी के जितने भी प्रोग्राम से फॉल 2025 के एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जितने भी है यूएमटी के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उन प्रोग्राम में से मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इनके कोर्सेज हैं वो आप लोगों को मैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर किसी बच्चे को अदर डिपार्टमेंट या अदर कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं एज सोन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर उसको ज्यादा जरूरत होगी तो मैं उसकी वीडियो भी उसके साथ बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। चलें, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यूएमटी के फॉल 2025 एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पर जितनी भी है ना, ये इनकी सारी की सारी डिटेल है। यहाँ पर अगर आपने पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो आप छोड़ सकते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स है फॉर एडमिशन के लिए भी, ये भी पढ़ना है तो आप पढ़ लें, नहीं तो आप छोड़ दें। ये है मेन हमारे पास कि एडमिशन क्राइटेरियन का क्या है। सबसे पहले तो आपके मैट्रिक में 20% मार्क्स होने चाहिए ना। उसके बाद आपके 30% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में होना चाहिए। उसके बाद आपके जो उनसे 50% मार्क्स जो उनसे है ना इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और अगर इंटरव्यू अगर रिक्वायर है तो वो लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। आपको एक मैं इधर मजे की बात ये बता देता हूँ। अगर तो आपके इंटरमीडिएट में 50% से अबव मार्क्स हैं तो आप यूएमटी में अपना एडमिशन इजीली सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री टेस्ट नहीं देखा जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक रिक्वायरमेंट है जो आपने जाके उधर पूरी करनी है। आपको तो इसके मार्क्स भी नहीं पता चलेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। सिंपल आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होंगे तो आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा नाम है, लाहौर की या पाकिस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अच्छी अच्छी लैब्स हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे इनके इंस्ट्रक्टर हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं इनके पास। और इसके साथ साथ इनकी अच्छी अच्छी लैब्स हैं, हाई कंप्यूटिंग लैब्स भी हैं इनकी। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपका यूएमटी में एडमिशन हो रहा है तो यहाँ से आप अपनी अंडर ग्रेजुएट जो सी है जो प्रोग्राम है उसको आप स्टार्ट करें और इजीली इसको खत्म करें यहाँ से। और यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। यहाँ पर फाइनेंशियल एड ऐप के आप लोग कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट भी है और नीड बेस भी है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने यूएमटी के स्कॉलरशिप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगर इन्होंने कोई और चीज़ ऐड कर दी हो तो वो भी मैं देखकर इसकी क्या कर दूंगा, एक नई वीडियो बना के वो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब जो सा मेन क्वेश्चन है कि वो हमारा है कि हम अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है इन पर्सन के, आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में जाके वहां पर भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आपको सिंपली इसको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो आपके पास ना यूएमटी की जो सा पोर्टल है ना, जहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी फॉरवर्ड करेंगे तो वो आप इजीली वहां से कर सकते हैं। वो भी नहीं मैं बताऊंगा, वो आपको इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों तक, वो भी मैं हो सके तो मैं वो कल आप लोगों के साथ वीडियो वो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन जोन सी एन एप्लीकेशन आप यूएमटी में अपनी सबमिट करवा सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, 2000 का चलान जोन सा है वो एचपीएल में सबमिट करवाना है। और यहाँ तो आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उनके ये बैंक है तो यहाँ से भी आप अपनी क्या कर सकते हैं, चलान जोन सा यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। अब चले, हमारा जोन सा मेन जोन सा मोटिव आज की वीडियो का वो ये है कि हमारे पास जोन से यूएमटी के एडमिशन्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट के हैं, जो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या है हमारे पास, लाइक उसकी फीस कितनी है, वो चले आज मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एडमिशन के पास आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के देखने तो इसको क्लिक करें। यहाँ पर अगर अगर आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के देखने तो इसको क्लिक करें, अगर पीएचडी के लिए देखने तो इसको क्लिक करें, या 1 ईयर प्रोग्राम देखना है तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें। जैसे आप इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला ना। यहाँ पर लिखा है यूएमटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉल 2025। अब यहाँ पर है इनके पास, ये देखें, ये सारे के सारे इनके स्कूल है, ये सारे के सारे, लाइक स्कूल ऑफ एसएसटी एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल, उसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट, लॉ एंड पॉलिसी, हेल्थ साइंस इनके पास है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। तो जो सा हमारा आज की जो सी मेन वीडियो का जो सा मेन पॉइंट है ना, वो हमारा है स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। हम बेसिकली इस स्कूल को ज्यादा आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे। अगर किसी ने दूसरे स्कूल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वो क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जाके वो मुझे टैग कर सकता है या मैसेज कर सकता है, जितनी जल्दी हो सके मैं उसको वहां पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है।
अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, स्कूल ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी को इनका ये स्कूल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसटी ये लोग कहते हैं। तो वहां पर ना आपके पास मल्टीपल से इनके पास ना डिपार्टमेंट है, एक है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, एक साइबर सिक्योरिटी है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग है। उसके बाद इनके पास क्या है, डाटा साइंस है। सबसे जो सा इनका बेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस है, और क्या है, इनके पास डाटा साइंस है। ठीक है। तो अब मैं आपको कंप्यूटर साइंस की बेसिकली आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपका करियर क्या होगा इस डिग्री को करने के बाद, वो देख लेते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बीएस कंप्यूटर साइंस। अब इसके बाद क्या है, आप अगर इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है कि लाइक अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपका रोल और फील्ड क्या होगी, ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं इस डिग्री के बाद, ये इन इन फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, आप इजिली काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एप्लीकेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, गेम डिजाइनर बन सकते हैं, गेम्स डेवलपर बन सकते हैं। ये सारा का सारा आपका क्या होगा, रोल्स एंड फील्ड्स होंगे जो आप आफ्टर डिग्री के बाद इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, इनमें से किसी भी फील्ड में क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या ड्यूरेशन इस प्रोग्राम की, क्या आपके पास ड्यूरेशन इस प्रोग्राम की 4 साल की ड्यूरेशन है। लाइक 8 सेमेस्टर होंगे, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। एंटी रिक्वायरमेंट क्या है, वही मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए, 50% मार्क्स इंटरमीडिएट होना चाहिए, नॉन थर्ड डिवीजन आपकी क्या होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन में होनी चाहिए, और 50% मार्क्स आपकी क्या होने चाहिए, एडमिशन टेस्ट में होना चाहिए। ये एडमिशन टेस्ट के मार्क्स इतने मैंडेटरी नहीं है, बस आपके इंटरमीडिएट में क्या होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट इज मैंडेटरी। हाँ, ये आपका मैंडेटरी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो इसमें भी आपको कोई किस्म की परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये लोग जो है ना, एक जीरो सेमेस्टर भी लगवा देते हैं बच्चों का, कि लाइक ना फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये भी हो सकता है कि वो आपको जीरो क्रेडिट आर्ट का कोई मैथमेटिक्स का कोई कोर्स भी पढ़ा दें, ताकि जो से ये रिक्वायरमेंट है ये भी आपकी क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो इससे भी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार इंटरमीडिएट में अगर मैंने मैथ नहीं किया तो मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं हो सकता। इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास ए डेफिशिएंसी कोर्स फॉर मैथमेटिक्स फर्स्ट 2 सेमेस्टर। अब ये देखें, ये 2 सेमेस्टर्स में भी आप लोगों ने क्या करना है, अपने आपने मैथमेटिक्स के कोर्सेज को क्या करना है, पास करना है। तो ये भी आपकी इसी में रिक्वायरमेंट में पूरी हो जाती है। ठीक है ना, ये देखें कि पहले 2 सेमेस्टर्स में भी वो आपको मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़ाते हैं। अब मेन हमारा मोटिव है कि अगर ये 4 साल की डिग्री है तो इसके हमारे पास कॉस्ट कितनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट हमें कितनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो आपके पास 21 लाख है। आपने 4 साल में यूएमटी को 21 लाख देने होंगे फॉर कंप्यूटर साइंस डिग्री के लिए। अब ना 20 लाख इसकी 4 साल की पूरी डिग्री है। अब यहाँ पर है क्वार्टरली फी, और प्रोग्राम आपका क्या होगा, प्रोग्राम टाइप क्या होगी, मॉर्निंग होगी, कि आपके मॉर्निंग इवनिंग और नाइट में भी आपकी क्लासेस होती हैं। तो ये एक तरह का है कि मॉर्निंग जरूरी नहीं है कि आपकी मॉर्निंग में भी हो सकता है आपकी 2 बजे भी क्लासेस स्टार्ट हो। तो ये क्वार्टरली फी का क्या मतलब है, अपना एक समझ लें कि आपके पास टोटल 8 सेमेस्टर है। ठीक है ना, अब एक सेमेस्टर में ना आपके पास 2 क्वार्टर्स होते हैं, आपने 2 क्वार्टर्स के मुताबिक क्या करनी होती है, अपनी फीस सबमिट करवानी होती है। अब अगर एक सेमेस्टर है तो 2 क्वार्टरली आपको क्या करनी है, 2 क्वार्टर फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। या तो आप अपनी पूरी की पूरी सेमेस्टर की भी फीस पे कर सकते हैं, या तो आप अपनी एक साल की पूरी फीस पे कर सकते हैं। यूएमटी आपको इस चीज के भी ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अब क्वार्टरली फी आपकी कितनी है, 1,30,000 31,000 के करीब करीब ना आपकी क्वार्टरली फीस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेमेस्टर में आप लोगों को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, 2 लाख अराउंड 70,000 तक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको एक सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर साल की ले लें तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे साल के अंदर, तो आप उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये था सारा का सारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप लोगों को साथ जो उनसी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर किया। अब अगर उसके साथ अगर आपने साइबर सिक्योरिटी का देखना है तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप इस तरह ये जो सा पेज है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी की सारी प्रोग्राम की डिटेल्स लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपका करियर प्रोस्पेक्टर या रील्स एंड रोल्स एंड फील्ड्स हैं जो आप इस डिग्री के बाद कर सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। जिसका भी सिक्योरिटी की तरफ से आया तो वो क्या करे, इस डिग्री की तरफ आए। ठीक है, आगे भी क्या, 4 साल की इसकी भी ड्यूरेशन 4 साल की है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। वही सारा का सारा जो पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया वही है। अब मेन हमारा मकसद है कि इस डिग्री पर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको तकरीबन से तकरीबन 17 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसकी क्वार्टरली फीस कितनी है, 1,30,000
6,000 तक आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। और प्रोग्राम टाइप क्या इसकी मॉर्निंग है, ठीक है ना। वो आप कैलकुलेशन कर लेना आपके अगर एक सेमेस्टर में 2 क्वार्टर है तो एक क्वार्टर की फीस 1 लाख है, तो दूसरे क्वार्टर की भी फीस 1,06,000 होगी। तो आपको एक सेमेस्टर में टोटल फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 2,12,13,000 आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये क्या होगी आपके पास, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी। अब अगर जो सा डाटा साइंस में है अगर किसी का, तो आर्टिफिशियल में है तो वो आर्टिफिशियल को देख ले। मैं आपको डाटा साइंस का भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये डाटा साइंस के पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर किसी ने कि पढ़ना है प्रोग्राम इंट्रोडक्शन तो वो पढ़ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है इसके पढ़ने की। आप मेन अपना यहाँ पर आए प्रोग्राम डिटेल्स में, कि इसको पढ़ने इसको करने के बाद हमें क्या जॉब मिल सकती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ड्यूरेशंस क्या है, वो सारा कुछ आप देखें। इसको आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ज्यादा शौक है पढ़ने का तो वो ये ऊपर आपके साथ शेयर की हुई है इन्होंने, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी भी क्या होगी, 4 साल की होगी। यहाँ पर सारा का सारा उन्होंने डिटेल्स बताया है एंट्री रिक्वायरमेंट्स का। कोई कुछ भी नहीं होगा आपके पास। इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए बस। इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स है, आप यूएमटी की किसी भी डिग्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट का या कुछ भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने यूएमटी के बस जो सा टेस्ट है ना उसके लिए अपेयर होना है। वो भी मैं आपको डेट बता दूंगा कि इनका कब एंटी टेस्ट वो जो सा है ना वो होगा। तो इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी सेम साइबर सिक्योरिटी की तरह आपने 17 लाख इसके लिए भी पे करना है। और क्वार्टरली फी भी इसकी क्या है, 1,06,000 है। प्रोग्राम टाइम आपका मॉर्निंग है, ठीक है। अब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिखा देता हूँ ना, आपको उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। अब ये उसका प्रोग्राम इंट्रोडक्शन है, ये उसके रोल्स एंड फील्ड्स हैं, डाटा एनालिस्ट है, यूजर एक्सपीरियंस है, एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और एआई इंजीनियर है। अब इसकी टोटल फीस कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 19 लाख तक है। और आपको क्वार्टरली फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 1,12,000 तक आपको क्वार्टरली इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। और प्रोग्राम इसका क्या होगा, मॉर्निंग होगा। बेसिकली यूएमटी के जो उनसे मेन जो उनसे डिग्रीज है ना वो आप लोगों के पास यही है। फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, डाटा साइंस, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर तो किसी बच्चे का इस फील्ड्स में अगर इंटरेस्ट है तो वो इन फील्ड की तरफ जाए, नहीं तो वो सिंपली क्या करे, कंप्यूटर साइंस करे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इन सब की क्या रूट है। तो अगर तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो तब जाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अदरवाइज ना जाना। आप सिंपली क्या करें, कंप्यूटर साइंस की डिग्री को करें। चलें, आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका ऑनलाइन प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। और इंशाल्लाह ताला उससे अगली वीडियो में आपको मैं स्कॉलरशिप्स के भी रिलेटेड बता दूंगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को ना मैं यूएमटी से कांटेक्ट करूंगा कि आपके जो है टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कमेंट के साथ, या पोस्ट कर दूंगा ना यूट्यूब के अपने चैनल के ऊपर के यूएमटी का ना, या अब से जो है ना वो टेस्ट जो इनके स्टार्ट हो जाएंगे। चले, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।